घुटनों में था उसका सिर। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आई कांटेक्ट बनवाया अपना, कह रहा जब वो पहाड़ी पर गया प्रार्थना करने के लिए। लेकिन एक खास बात बता रहा हूं कि कर्जा उतारने का तरीका क्या है। मैं कह रहा हूं कि रिच होने का तरीका क्या है, कि आपको बंधन तोड़वाने का तरीका क्या है। कह रहा है कि जब आप बीज बोते हैं, जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। परमेश्वर आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अब तक नहीं बदली आशीष, आज रात बदलेगी आपकी आशीषें। मैं कह रहा हूं कि अगर जो नहीं हो रहा वो होगा, आज से काम होना स्टार्ट होगा। आपने कभी आई कांटेक्ट, बहुत सारे लोग बीज के बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपका जब आप बीज बोते हैं तो बाइबल से बताऊंगा कि अगर आपने मुट्ठी में हाथ में बीज पकड़कर बोया है, आपने कहीं भी बोया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो बीज बोना भी आपका आई कांटेक्ट बनाना है परमेश्वर के साथ। हम पढ़ते दूसरा राजा और उसके 4 के 10 को देखते हैं कि एक कुलीन स्त्री थी और वो क्या कर रही थी। ये कुलीन स्त्री को पता था परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का कि बाइबल में लिखा ही ना होता, कह रहा दान दो, दोगे तो दिया जाएगा, लिखा ही ना होता बाइबल में। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन है, इसका पालन करना पड़ता है। और कह रहा है कि इसको पता था और ये देख रही थी कि एक प्रॉफिट जो है मेरे घर के आसपास से आता है और कहती है ये भक्त है और मेरे आसपास से आता है, इधर उधर जाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी इसके पास बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, कोई इसके पास कोई आशी मतलब कि कोई इसके पास साधन नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, ये जानती है परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट कैसे बनाया जाता है। ये एक बहुत अमीर घराने की औरत थी, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं था। इसने बहुत पैसा इधर उधर खर्च किया लेकिन इसको बच्चा नहीं मिला। लेकिन एक दिन इसके दिमाग में आया, कहते हैं ये प्रॉफिट यहां से आता और जाता है एलिशा, और मैं क्या करती हूं, कहते कि मैं आज इसके साथ आई कांटेक्ट बनाऊंगी। और देखते हैं उसने कैसे आई कांटेक्ट बनाया। हाँ हाँ, हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए, हाँ, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। देखो यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। आज बहुत सारे लोग जब दान देते हैं परमेश्वर को, आज आप, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को आप अपने घर पे विजिट करा रहे हो। आज बहुत सारे लोग, आप अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं कि स्टे कराना चाहते हैं अपने घर पे। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ परमेश्वर मेरे घर पे विजिट करो। आप चाहोगे अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रॉफिट बजिंदर आपके घर पे आए, आप बोलोगे हाँ हाँ एक दिन जरूर आना, एक दिन विजिट, आप भी विजिट कराना चाहते हो मुझे अपने घर पे। लेकिन मैं आपके घर विजिट नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी आपके घर विजिट नहीं करना चाहता। परमेश्वर आपके घर विजिट नहीं, आपके घर स्टे करना चाहता है हमेशा के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है। इस औरत को नहीं पता था। आज बहुत सारे विश्वासी दान डाल तो रहे हैं, मैं आज बहुत सारे लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो दान डाल तो रहे हैं, हो सकता है पास्टर भी, विश्वासी भी दान डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सेब भी आपके पास नहीं आया, एक भी आशीष का फल आपके पास नहीं आया। कारण, रीजन क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर को दिया है सिर्फ। मैं कह रहा हूं विजिट कराइए आपने परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं जब आप दान देते हैं ना चर्च के अंदर, तो आपके घर एक बार विजिट हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस औरत ने स्टे कराया। इसने कहा कि मैं, कह रहा है कि वो लोग, कह रहा है जो ये सोचते हैं कि इस चर्च के अंदर किस बात की जरूरत है, इस प्रॉफिट को किस बात की जरूरत है, कह रहा है एलीशा को किस बात की जरूरत है, कह रहा है उस समय में इसने वो दान, कह रहा है कि इसके लिए परमेश्वर ने आई कांटेक्ट को बनाया इसके साथ। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि यहां पर बोलती है कि हम एक खाट लेकर आया, देखने के लिए रोशनी लेकर आई और लालटेन लेकर आई और बड़ी बड़ी चीजें उसके लिए लेकर आई। इसका मतलब, और उसके लिए कोठड़ी बनवाई। इसका मतलब कि उसने चर्च बनवाया, एक जगह बनवाई कि जहां पर वो प्रेयर करे और वो रुके। इसका मतलब कि उसने आई कांटेक्ट बनाया। जब आप चर्च के लिए बीज बोते हैं तो आप आई कांटेक्ट बना रहे होते हैं। याद रखना कि जब आप किसी टेंट के लिए या किसी सेवा के लिए आप बीज बो रहे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर जानता है आपको। इस औरत को जानता था परमेश्वर। और उसी समय परमेश्वर ने एलीशा को कहा, जब हम इसके 4 के 13 को पढ़ते हैं कि प्रॉफिट, इस औरत ने मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाया है। कह रहा है तू उसके घर विजिट नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट को आदेश नहीं था किसी के घर पे जाने का। और लेकिन ये इसने उसी समय स्टे किया उसके घर पे और एक रात उसके घर पे रुका। और परमेश्वर ने कहा जो ये मांग रही है इसको देना, क्योंकि इसने आई कांटेक्ट बनाया। मैं कह रहा हूं बीज बोने का स्टाइल भी अगर आपका सही है तो परमेश्वर आज रात आपको करोड़पति बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो कि मुंह मांगा वरदान मिला इसको 4 के 13 में। हाँ हाँ, तब उसने गेजी से कहा, हाँ, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, हाँ, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके लिए लड़का नहीं और
उसका पति बूढ़ा है, उसने कहा उसको बुला ले। सुनो, अभी देखो यहां पर क्लियर कहा उसको परमेश्वर ने, कहता है कि उस समय में कह रहे अलीशा ने उसी समय उस औरत को बुलाया और बोलता है कि तूने जो इतनी चिंता की, कहते किसकी, कहता है मेरी नहीं, परमेश्वर के राज्य की। कहता तूने उसके लिए एक चर्च बनवाया, कोठरी बनवाई, उसके लिए कह रहा खाट भी लेकर आई और कह रहे दीवट भी रखा, कह रहे कि वो सारी चीजें जो फैसिलिटी नहीं थी करे तूने कराया। कह परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है और परमेश्वर ने मुझे कहा है बोल तू क्या चाहती है। और उसी समय उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो उसी समय गेजी ने बताया, बोलता है कह रहे कि इसके पास इसका पति बूढ़ा है और इसके पास बच्चा नहीं है। और उसी समय गेजी ने कहा, उसी समय प्रॉफिट ने कहा करे जा आज से तुझे वसंत ऋतु में बच्चा हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसको वसंत ऋतु के अंदर बच्चा दिया। कुछ लोगों को खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पर विश्वास ही नहीं होता। खैर नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग रोकते हैं एक दूसरे को, नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ना, पिछले हफ्ते तो दिया था दान, अभी क्या देना। लेकिन लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के लिए आप बोया हुआ कभी भी कंगाल नहीं हो सकता, कभी भी गरीब नहीं हो सकता, कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। आई कांटेक्ट बनाता है ये दान आपका। मैं कह रहा हूं कि यहां पर दोरकास लेडीज बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ते हैं, उसके भी इसी के 9वें अध्याय में भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कि जब वो मर गई तो उस समय पतरस ने परमेश्वर को कहा, कह रहा है कि ये इतनी दान देने वाली मर गई तो लोग मेरी मिनिस्ट्री को क्या बोलेंगे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा इसने आई कांटेक्ट मेरे साथ बनाया है, कह रहा जा इसको फिर से इसको जिंदा करो। और उसने प्रार्थना की और वो लेडी जिंदा होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके दान डालने को देख रहा है। इसका मतलब आई कांटेक्ट बनाता है। आपका दान डालना, आपका बीज डालना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, आपका नेचर, अगर आज परमेश्वर देख रहा है, आपने अपने स्वभाव को बदल दिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको देख रहा है। एक विधवा औरत चर्च के अंदर दान डालने आई, 2 दमड़ी डाली थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा उस गरीब इतने अमीरों ने ज्यादा डाला था, लेकिन ज्यादा नहीं देखा परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार देखा कि अगले महीने उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अपनी पूरी महीने की कमाई डाल दी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा इसने मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाया है और पवित्र आत्मा ने उसके साथ चमत्कार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं कि बांझपन का शराप नहीं टूट रहा, टूटेगा। गरीबी का शराप नहीं टूट रहा, टूटेगा। क्योंकि यहां पर कुलीन स्त्री को परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का उसने पालन किया, जानती थी कि विश्वास से करना पड़ेगा। उसके माइंड में आ रहा था, पहले उसने जाकर अपने पति से पूछा, हो सकता था उसका पति नेगेटिव था, पत्नी नेगेटिव होती है, बच्चे नेगेटिव होते हैं, दोस्त रिश्तेदार विश्वासी लोग नेगेटिव होते हैं। छोड़ना कुछ नहीं होता, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, चर्च जाने से, अरे दान देने से। लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आज रात अगर आप अपने विचारों को चेंज कर रहे हैं, अपने नेचर को चेंज करो, ऐसा बोलना बंद करो। मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के अंदर आपके साथ भी मिराकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। चेक कर देखो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है परख कर देख यहोवा कितना भला है। यहां पर इस स्त्री ने जब कह रहा उसकी मिस्ट्री में, एलीशा प्रॉफिट की मिस्ट्री में बीज बोया, उसने उस चमत्कार को देखा वसंत ऋतु में। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके जीवन में कोई घटी हो, लेकिन आज रात आपके जीवन में चमत्कार होगा। आमीन बोलने वालों के। मेरा एक दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि मैं जब हरियाणा में सेवा करता था तो भाई मेरी लाइफ में थे। और समय में मैं आपको बता रहा हूं कि एक भाई बैप्टिज्म नहीं लिया उसने, लेकिन वो फिर भी वचनों को सुनने के लिए आता। उसके परिवार की उसकी पत्नी मानती नहीं, लेकिन वो वचन को सुनता और लगातार आते, लगातार 1 साल से। लेकिन वो बैप्टिज्म नहीं ले रहा था, अपने परिवार के, अपने बच्चों की शादियों के चक्कर में नहीं ले रहा था। मैंने उसको बहुत समझाया। लेकिन एक भाई जो था कि वो बैप्टिज्म भी ले रहा, बाइबल भी पढ़ रहा, प्रार्थना भी कर रहा और सारे काम कर रहा है, वो बीज भी बोता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैं क्या देखता हूं कि जो वो भाई मेरे चर्च में बीज बोते थे, दोनों भाई, लेकिन उन दोनों भाइयों में से एक भाई के बीज को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया और उसका बच्चा फॉरेन के अंदर, कोठियां डबल, गाड़ियां डबल, मैं कह रहा हूं फैक्ट्रियां डबल, वो डबल आशीष पा गया। फिर मैंने परमेश्वर को एक दिन पूछा, मैंने कहा परमेश्वर, और उसके भाई के अंदर यह सवाल था कि मैं बैप्टिज्म लिया हुआ हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन परमेश्वर के मेरी लाइफ में क्यों नहीं चमत्कार किया। मेरे भाई ने तो बैप्टिज्म नहीं लिया, तुझे अभी तक स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन हां यह जरूर है कि वो दान देता था। लेकिन यह कारण क्या है कि इसको परमेश्वर आशीष कैसे दे दिया। मैंने प्रभु से पूछा तो परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया था। उस रात परमेश्वर ने कहा था बेशक इसने ना किया हो, लेकिन इसने इस ढंग से दिया है, इसने आई कांटेक्ट बनाया मेरे साथ। वो मुझे हमेशा पूछता था, कह रहा आपके चर्च में क्या जरूरत है, कहता है मैं करता हूं। और उसी समय वो अपने हिस्से को काट कर वो काम करता था, हिस्से को काट कर वो काम करता था। मैं कह रहा हूं कि अगर वो आप कहीं से भी आए हैं, मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो, कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज रात परमेश्वर ने आपके बोने के हृदय को देख लिया, आपके बाइबल पढ़ने के हृदय को देख लिया, आपके इंस्ट्रक्शन को मानने को, आई कांटेक्ट देख लिया परमेश्वर ने कि ये हां थोड़ा सा पढ़ता है, इसके अंदर
अंदर है थोड़ा सा प्रकाश, परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके अंदर थोड़ा अंधेरा भी है, आज रात वो अंधेरा अलग होने वाला आपसे, और आज एक लाइट आपके अंदर काम करने वाली है और पवित्र आत्मा काम करने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आई कांटेक्ट बनाया। मैंने फिर परमेश्वर से पूछा तो उस परमेश्वर ने मुझे बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसने तेरा अपमान किया। मेरा अंदर से दिल दुखा। मैं आपको बता रहा हूं कि उस दूसरे भाई ने क्रिसमस पर कहा, कहता है कि नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। जो विश्वासी था मेरा और बाइबल पढ़ने वाला, चर्च जाने वाला, उसने एक दिन ये बात बोल दिया, और वो सोच रहा था प्रोफेट को नहीं पता, लेकिन उसने ये बात बोलता है क्रिसमस पर, कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, कह रहा है कि बीज बोना कोई जरूरी नहीं है, कहता है कि खुद ही हेल्प कर दो गरीबों की। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उस बात से उसको तुच्छ जाना। अगर ऐसे व्यक्ति गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, परमेश्वर ने एक जगह युद्धा इस्करियोती को तुच्छ जाना, जब उसने कहा कि ये दान जो है, कह रहे गरीबों में बांट दिया जाता, कह रहा तूने ये इत्र जो है गरीबों में बांट दिया जाता, परमेश्वर ने इसको तुच्छ जाना, और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहा है कि वो लोग दान के खिलाफ बोलते, उनको आई कांटेक्ट बनाना नहीं आता। बाइबल में आई कांटेक्ट बनाया होगा आपने, शैतान जानता है बना सकते हैं, शैतान जानता है, कह रहा है कि आई कांटेक्ट प्रार्थना में बना सकते हैं, लेकिन शैतान ये जानता है, कह रहा इंसान, कह रहा पैसे में आई कांटेक्ट नहीं बना सकता परमेश्वर के साथ। ये जिगरा किसी के अंदर होता है। यहां पर कह रहा है कि ये जिगरा नहीं था, कह रहा इसलिए परमेश्वर ने इफिसियों के 5:5 में लिख दिया, बोलता है, कह रहा लालच करना, कह रहा पेड़ पत्थर को पूजने के बराबर है। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और अगर आज भी आपके अंदर घटी है तो इस बात को अपने अंदर से, नेचर को चेंज करना है। परमेश्वर, मैंने फिर से कहा, ये 4 बातें अगर आपने अपनी जिंदगी में देख ली, नेचर है चर्च जाने का, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर आप नाराज हो जाते हैं, ये नेचर है, तो इसका मतलब आपके घर में आशीष नहीं आएगी। कुर्सी नहीं मिली चर्च में, नाराज हो रहे हो। अगर आपके घर में कह रहे कोई आशीष नहीं आ रही, फिर आप कुड़कुड़ा रहे हो। मूसा को कहा ये कुड़कुड़ाते हैं, आज रात में इजराइलियों को खत्म कर दूंगा। उसने कहा बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, कहता होंगे, लेकिन कहता है अगर नेचर चेंज नहीं करेंगे, कह रहा इनके घर में मिठास नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में वो मिठास मेरा परमेश्वर लेकर आना चाहता है। उस व्यक्ति ने, कह रहा लेकिन उस व्यक्ति ने, वो जो चर्च आता था कभी कभी, लेकिन वो दान देता था, हर संडे दान भेजता था, हर क्रिसमस पर दान भेजता था, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात सोची थी, उसने एक प्लान किया था, आज भी वो मेरे से बात करता है और मेरा विश्वास है कि एक दिन वो बैप्टिज्म लेने के लिए मेरे पास जरूर आएगा। लेकिन वो आज अपने भाई से ज्यादा आशीषित है। सिर्फ किस कारण से? क्योंकि उसने अपना आई कांटेक्ट इस पास्टर के साथ बना के रखा। याद रखना, कह रहा है कि आई कांटेक्ट जो है उसने, कह रहा है दान के साथ बना, परमेश्वर के साथ बना के रखा। बीज बोया और आपने कुड़कुड़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि वो आई कांटेक्ट टूट जाएगा परमेश्वर का आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि आपने बाइबल पढ़ी और आपने अविश्वास की बात बोल दी, आपने प्रार्थना की और अविश्वास की बातें बोल दी। यही सेक्शन है बाइबल के अंदर, कह रहा है खास कानून है, कह रहा है मुंह से गलत नहीं निकालना। अगर आपने तोड़ दिया, परमेश्वर का आई कांटेक्ट टूट जाएगा। इसलिए आपका कांटेक्ट नहीं होता बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ आपका कांटेक्ट नहीं होता। पीआर के लिए आपकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग रुक जाती है आपके साथ। कह रहा रिच लोग नहीं बैठना पसंद करते। मैं कह रहा हूं कि आप, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको आई कांटेक्ट बनाना है परमेश्वर के साथ। बोला हालेलुया। आपको समझना है, जब हम लूका 10:16 को पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं कि वहां लिखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने कह रहा वहां पर क्लियर कर दिया, कह रहा जो कोई तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब कि यहां पर क्लियर लिखा, आप वचन को देख रहे हैं और वहां पर क्लियर लिखा, जो तेरी सुनेगा। पढ़ जरा। जो तुम्हारी सुनता है, हाँ। वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। हाँ, बोला हालेलुया। आज यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। भविष्यता मैं कह रहा हूं कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको समझना है। कह रहा है कि यहां पर परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह को क्लियर कि निराश ना हो, जो तेरे साथ कांटेक्ट नहीं बनाएगा, कह रहा है कि उसके साथ मैं आई कांटेक्ट नहीं बनाऊंगा। कह रहा है जो तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा। अब यीशु मसीह धरती से ऊपर है। याद रखना, अब आपके बीच में पादरी है, प्रॉफिट है। अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से होकर आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि ये बाइबल के सीक्रेट है। कह रहा है कि जब आप कह रहा अपमान कर देते हैं या आप कुड़कुड़ा देते हैं किसी के बारे में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी का अपमान ना करें, आप किसी विश्वासी का अपमान ना करें। विश्वासी के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा काम करता है। इसलिए मैं बड़ा डरता हूं, अपने चेलों को भी एक बात सिखाता हूं कि विश्वासी आपको लाख बोल दे, लेकिन मैं विश्वासियों के बारे में, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को भी मैं बिल्कुल स्टिक रखता हूं, अपने बच्चों को भी, कि बेटे किसी विश्वासी
का दिल नहीं दुखाना। अगर मेरे मुंह से डांट भी निकल जाती है ना, मैं उसको दोबारा से प्यार से बात करता हूं, मैं उसको फिर से समझाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने नेचर को खराब नहीं होने देना। याद रखना कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि हमें इसलिए बुलाया गया कि हम अपना प्रेम बांटे। यहां पर लोगों को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कहता है कि चर्च के साथ आपका आई कांटेक्ट है। चर्च में जब आप जाते हैं आप आई कांटेक्ट बनाते हैं, लेकिन आप चर्च में जा रहे हैं, प्रॉफिट के साथ आपका आई कांटेक्ट है? कह रहा है कि अगर नहीं है, मैं कह रहा हूं बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको बनाना पड़ेगा। बाइबल के साथ दी हुई इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है यहां पर दी हुई इंस्ट्रक्शन है, मानना पड़ेगा। भाई साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप छोड़ो परे। हो सकता है कई बार आपको विश्वासी अच्छे नहीं लगते, आपके चर्च में आते हैं, आपका पैसा मार लिया होगा, हो सकता है कि आपके साथ ठगी कर लिया होगा, आप ही के बिलीवर होंगे, आप ही के साथ वो बैठते होंगे चर्च में। एक औरत आई थी मेरे पास और वो बता रही थी, एक भाई बता रहा था, दोनों पति पत्नी, कि जी थोड़े दिन चर्च में एक आदमी मिला और उसने हमें कहा कि मैं तेरे बच्चे को बाहर भेज दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आई कांटेक्ट बनाया, हमने उसके साथ कांटेक्ट बना लिया, और उसके बाद क्या हो गया जी, वो उसने हमारे पैसे वापस नहीं दिए, हमें बड़ा प्रॉब्लम आ गया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपको चर्च में जा रहे हो, आप अपना नेचर चेंज ना करो, खो गया ना कोई बात नहीं, परमेश्वर उसके लिए चाहता है कि आप दुआ करो, परमेश्वर उसकी जिंदगी में भी काम करेगा। आपको अपना नेचर, कह रहा है कि अपना नेचर खराब नहीं करना छोटी छोटी बातों में। हम कौन लोग हैं, हम परमेश्वर के बीज हैं। अगर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई बाइबल की आपको रिच बनाने वाली है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, दूसरा राजा और उसके 4:1 में देखो कि यहां पर एक भविष्यवक्ता के साथ दी अलीशा की मिनिस्ट्री के अंदर, कह रहा है कि उसने फैसला किया था, एक भविष्यवक्ता मर जाता है और मरने के बाद उसकी पत्नी जो है अलीशा के पास जाती है और जाकर क्या बोल रही है, उसको बोल रही है कि मेरा पति तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था। इसका मतलब क्या भाई साहब, जबरदस्ती है। कह रहे तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था, तेरी मिनिस्ट्री में सेवा करता था, और कह रहे देख मर गया। और कह रही लेकिन कहती कि हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गया मेरा पति, और मेरे बच्चों को कोई पकड़ने वाला है, और इस समय प्रॉब्लम्स है। और उस समय एलिशा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। हम पढ़ते जरा, हाँ देखो इसको क्या कह रही है वो। भविष्यवक्ताओं के चेलों की हाँ पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, हाँ, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसकी वो कर्जदार है वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हाँ हाँ, देखो यहां पर क्लियर कह रहा है कि वो औरत आई और वो बोलती कि तेरी मिनिस्ट्री में थी। इसका मतलब कि भविष्य वो क्यों आई, क्योंकि उस प्रोफेट ने अपनी पत्नी को एक बात सिखाई थी कि ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मत छोड़ना। करे चाहे मैं मर भी जाऊं, अपने बच्चों को भी उसने सिखाया था कि यहां सेवा करना और इसको कभी नहीं छोड़ना। कह रहा है कि अगर तुझे अभिषेक को लेना है, अगर तुझे परमेश्वर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ये मिनिस्ट्री, ये चर्च तेरे साथ, कह रहा परमेश्वर का आई कॉन्टैक्ट हमेशा बनाकर रखेगा। और उसके ऊपर कर्जा था, लेकिन उस समय जब वो एलीशा के पास आई तो उसी समय एलीशा को कहा करी कि मेरा कर्जा उतार और कुछ भी कर। उसी समय एलीशा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब मैं इसका कर्जा कैसे उतारूं, मैं तो एक धोती कुर्ते में हूं और मेरे पास तो एक झोला है, एक डंडा है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसी समय बोलता है, कह रहा है कि जा इसको बोल कि तेल ले आओ। और उसी समय हैरान हो गया एलीशा, बोलता है कह रहा तेल, कह रहा ये पैसे मांग रही है, तू तेल दे रहा है और तेल से क्या होगा। और उसी समय बोलता है जा तेल ले आ बस तू, और उसको बोल कि थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और उसी समय वहां गया, एलीशा ने कहा, बोलता है कह रहा है कि जा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा तेल ले आ और पड़ोसियों से बर्तन मांग ला, लेकिन याद रखना थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और समय में यहां पर कह रहे कि वो उसे क्यों करा था थोड़े बर्तन नहीं लेकर आना, और उसने पवित्र आत्मा से कहा, परमेश्वर अब तू तेल का और बर्तन का क्या करेगा। बोलता है कह रहा है कि अगर आज तेरे को विश्वास है, कह रहा है कि विश्वास कर, कह रहा है कि मैं इसके अंदर विश्वास की बात देखना चाहता हूं और इसके दी हुई इंस्ट्रक्शन का अगर ये पालन कर रही है, कह रहा आज रात मैं चमत्कार करने वाला हूं इसके साथ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके साथ वो कर सकता है। बेशक आपके ऊपर साल हो गया वो कर्जा नहीं उतर रहा, बेशक साल हो गया कि आपका घर नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरी बात को मानना, एक तेल की कुप्पी लेकर हाथ में बैठ जाना अभी, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन यहां पर एलीशा ने कहा थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, इसका मतलब थोड़ा विश्वास लेकर मत बैठना। हेलो, आप मिट्टी के बर्तन हो, आप हो मिट्टी के बर्तन, मैं मिट्टी का बर्तन हूं। इसलिए कह रहा था, कह रहा इन बर्तनों को थोड़ा, कह रहा है कि थोड़ा नहीं भरना, विश्वास से पूरा भरना कि हाँ यस आमीन डैडी, आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह। हाँ मेरे पापा आज तू चमत्कार करेगा, यहोवा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में डबल मिराकल करेगा। कब? कह रहा है कि जब आप कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु अब तक नहीं हुआ, वेट करो,
मैं कह रहा हूं वेट करना पड़ता है, इंतजार करो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। अगर आप थोड़े बर्तन लेकर बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है थोड़ा विश्वास भी लेकर बैठो उसके अंदर। अगर आप घर में 2-3 आदमी बैठे हैं तो कह रहा है कि आप इसी समय विश्वास लेकर बैठो और परमेश्वर कह रहा है देख तेरे साथ मिराइकल होगा। और उस औरत के साथ बर्तन में परमेश्वर ने मिराइकल किया कि वो घड़े में से जब उसने तेल को डेला तो वो तेल जो है वो कुप्पी कभी खत्म नहीं हुई और वो भरता रहा भरता रहा भरता रहा, बर्तन खत्म हो गए लेकिन वो तेल खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं जो कह रहा परमेश्वर की दी हुई आशीषें खत्म नहीं होंगी आपके घर से। अगर आपने इन चांद सीक्रेट को मान लिया, अगर आपने डायरी में लिख लिया और आपने अपने अंदर ये बात को लागू किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ आई कांटेक्ट बना कर रखूंगा। याद रखना परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाने वाले लोग झोपड़ी में से भी काम कर सकता है। एक औरत ने मुझे बताया, कहती कि मैं देख रही थी आपकी वीडियो और 2019 की वीडियो देख रही थी और उस समय कह रही कि चमत्कार हो गया, करे मेरे 2 ब्रेस्ट में गिल्टियां थी और कह रहे मेरे हाथों पे गिल्टियां थी, चमत्कार हो गया, उड़ गई वो गिल्टियां। ये परमेश्वर ऐसी गवाहियां बहुत आती हैं, कारण क्योंकि आपका विश्वास आपको जिताने वाला है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन पर भरोसा नहीं है तो पवित्र आत्मा काम नहीं करने वाला। ये औरत ने अपने पति की बात को समझ लिया, सीक्रेट देकर गया था, इंस्ट्रक्शन का पालन करना, करे कि इस चर्च को कभी ना छोड़ना, और उसी समय उसने उस सेक्शन का पालन किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं आई कांटेक्ट कैसे बनता है। अगर परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप लाइव में बैठे हैं, आप पादरी के प्रोफेट के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं, परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बन रहा है आपका सीधा। मैं कह रहा हूं बाइबल के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हो, कह रहा यहां पर प्रेयर के साथ बना रहे हो, बीज दे रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपना टाइम आप दे रहे हो, अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट जरूर बनाएगा, क्योंकि यह बाइबल का इतिहास है। गरीब लोगों को उसने इतिहास रचवाया, राजा बनाया परमेश्वर ने। आज रात आप में से कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको बनाना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ बन गया है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात अपना फैसला चेंज कर देगा 5 मिनट के अंदर। जैसे मरियम को कहा मैं चमत्कार नहीं करूंगा, घड़ा दाखरस से नहीं भरूंगा, लेकिन उसी समय 5 मिनट के बाद क्यों यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया? क्योंकि उन्होंने आई कांटेक्ट बनाया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया। उसने कहा जाओ घड़े मुआ मुंह भर दो। अगर आज आपने अपना घड़ा मुआ मुंह भर लिया, कह कि आप घर में जाते हैं और 1 मिनट के लिए बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं हा ऐसे नहीं घड़ा भरता भाई साहब। आप घड़ा भरो। आप जब 7 पेज पढ़ते हो आपका घड़ा भरता है। जब आप घंटों घंटों प्रार्थना बैठते हो आपका घड़ा भरता है। और जब घड़ा भरेगा मेरा ही करोगा आज रात आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप घड़ा भर रहे हो, सारा दिन 3 घंटे की फिल्म देखते हो थिएटर में बैठ के। कह रहा है ऐसे लोगों को कह रहा हूं मैं कि बेशरम इतनी देर मत बैठो। मजाक कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर